रीजनिंग का यह क्लास 3 है। हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 क्लासेस ख़त्म कर ली थी, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग का था कोडिंग डिकोडिंग, जिसको 2 क्लास मिला करके ख़त्म कर लिया था। दूसरा चैप्टर है एंड आज क्लास नंबर 3 है। तो सेकेंड चैप्टर को पढ़नेंगे आज। सेकेंड चैप्टर जो है एनालॉजी है। एनालॉजी अब ये होता क्या है वो समझ लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज पूरे अच्छे से। एनालॉजी का दूसरा नाम भी होता है सिमिलैरिटीज़। तो इस क्वेश्चन, अब एनालॉजी के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उनमें आपको सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, मून सैटेलाइट से जिस तरीके से सिमिलर है, जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से अर्थ का सिमिलरिटी क्या होगा। मून एक सैटेलाइट है, आपको भी पता है हमारे अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट कौन है, मून, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। तो कौन है, मून है। तो मून क्या है, सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है, अर्थ क्या सोलर सिस्टम है कि प्लैनेट है कि एस्टेरॉयड है कि सन है। तो अर्थ ना सन है, ना सोलर सिस्टम है, ना एस्टेरॉयड है, अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है। उसी प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी इस तरीके का होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन बनाने टाइम आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते होंगे तो ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि एनालाइज द रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। 2 दिया रहेगा उसमें। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन पेयर एंड द पेयर बिफोर डबल क्लोन, ठीक है। डबल क्लोन मतलब ये रेशियो है ना, रेशियो के पहले वाला दोनों में आप पेयर ढूंढो, किस तरीके से एक दूसरे से ये मिलता है, ठीक है। जैसे कि मून सैटेलाइट है, तो मून क्या है ये बता रहा है, मून ये क्या है ये बता रहा है, मून क्या है, सैटेलाइट है। तो आपको अगला क्वेश्चन में भी उसी तरीके से बनाना है, अर्थ क्या है वो बताना पड़ेगा। तो अर्थ एक तरीके का प्लैनेट है। तो एनालॉजी में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, ठीक है। लुक फॉर द पेयर ऑफ द वर्ड्स अमॉन्ग द आंसर चॉइसेस विद द सिमिलर रिलेशनशिप। तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे आपको करना है। और एलिमिनेशन भी आप कर सकते हैं, एलिमिनेट द आंसर दैट डू नॉट अपीयर्स टू बी बेस्ड, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर अर्थ एक तरीके का प्लैनेट है। अब यहाँ पर ये दे दिया अर्थ एस्टेरॉयड है क्या, नहीं है, तो इसको काट दो, एलिमिनेट कर दो, पहले ही गलत आंसर है। अर्थ सोलर सिस्टम होता है, तो अर्थ सोलर सिस्टम नहीं होता है। अर्थ क्या सन है, अर्थ सन नहीं है। तो ये तीनों तो पहले ही उड़ गया ना, बचा कौन, बचा प्लैनेट, तो प्लैनेट आंसर होगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सिमिलैरिटीज फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो एनालॉजी को करने के लिए आपको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल जीके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल आईक्यू आपके पास होना चाहिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में डिजीज से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो टाइफॉइड किससे होता है, टाइफॉइड का जो होता है कैरियर वो होता है। तो क्या टाइफॉइड पैरासाइट से होता है, या बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, या बैसिलस से होता है। टाइफॉइड किससे होता है ये बता दो। तो जिन लोगों ने बोला कि बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है तो वो बिल्कुल सही है, 100% राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण ही टाइफॉइड होगा, तो बैक्टीरिया से बच के रहिएगा, ओके भाई। आप देखो लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, मेल्ट करके लिक्विड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर पानी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। हम लोग जब किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं, गलाते हैं, गलाना सुने हो, मेल्ट, तो किसी चीज़ को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड देता है। अब किसी चीज़ को, पानी को फ्रीज करेंगे तो वो क्या देगा, आइस देगा, आइस देगा ना। अब फ्रीज कर दिया तो वो जम गया, जम जाएगा तो वो आइस, बर्फ बना देगा। तो फ्रीजिंग इज रिलेटेड टू आइस, मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या पहचान रहे हो, इसमें बताया गया है कि लिक्विड कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस बताया गया है। तो लिक्विड बनाने के लिए हम लोगों को मेल्टिंग प्रोसेस का यूज लेना पड़ेगा। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या करता है, आइस बनाता है। मेल्टिंग प्रोसेस लिक्विड बनाया, फ्रीजिंग प्रोसेस आइस बनाया। तो पहला प्रोसेस है एंड दूसरा जो बनता है वो है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में है फोरकास्ट फ्यूचर, रिग्रेट रिलेटेड टू, आपने कोई रिग्रेट देखो सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, पछतावा होना।
तो पछतावा क्यों होता है? अपने पास्ट में कुछ आपने ऐसा कुछ कांड किया होगा या गलती की होगी तो आपको पछतावा होता है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप है तो रिग्रेट जो है पास्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, अपने को पहले कहीं कोई गलती की होगी उसी का पछतावा आज आके आपको हो रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं आप। वैसे ही फोरकास्ट फ्यूचर को बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 5 नंबर में फियर रिलेटेड टू ट्रीट देन एंगर रिलेटेड टू व्हाट। जैसे फियर ट्रीट से जुड़ा हुआ है वैसे ही एंगर किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 4 है, कंपल्सन, पैनिक, फोर्स, प्रोवोकेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्यों होगा समझो। दूसरा जब होगा ना तो ये पहला बनता है। जब कोई ट्रीट होगा तभी तो आपके मन में डर बैठेगा। तो सेकेंड होगा तो पहला अपने आप एराइज हो जाएगा, पहला अपने आप आपके मन में आ जाएगा। जैसे कि देखो कोई अर्थ क्यूक आ गया, भूकंप, तो ट्रीट होगा, वो ट्रीट आया तभी तो आपके मन में अर्थ क्यूक आ गया। अब 10 दिन तक उसके बारे में फियर करते रहेंगे, यानी डरते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो सेकेंड यहाँ पर हो रहा है, उसके वजह से ये वाला फियर आपके मन में आ रहा है। उसी तरीके से एंगर किसके कारण आता है? एंगर आपको क्यों आता है? तो कुछ ऐसा काम करते होंगे उसी की वजह से आपको एंगर आता है। तो एंगर जो होता है प्रोवोकेशन के थ्रू आता है। सेकेंड इज द रीजन ऑफ फर्स्ट। तो एंगर प्रोवोकेशन के थ्रू आता है। प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसाना। अगर कोई आपको उकसाएगा तो आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ट्रीट देख लिए तो आपको डर बैठेगा, डर आएगा, डर लगेगा। उसी तरीके से कोई उकसाएगा, आपको प्रोवोकेट करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। उकसाने पर गुस्सा आता है जनरली। तो ये 5वां। अब देखिए आगे 6, क्लॉक हमको टाइम देता है, टाइम बताता है। तो थर्मामीटर हम लोगों को क्या बताता है? हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, रेडिएशन। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, थर्मामीटर तो यूज़ किया होगा, तो टेम्परेचर बताता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन है समझ रहे हो, ये क्या बता रहा है? क्लॉक टाइम बता रहा है, थर्मामीटर क्या बताएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर बताएगा। बुखार वगैरह हम आप जानते ही होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, कैट का जो पैर होता है उसको पाव बोलते हैं। अब हुफ किसका होता है? तो हुफ होता है हॉर्स का। हॉर्स का जो पाव होता है उसको हुफ कहते हैं। H फॉर हॉर्स, H फॉर हुफ, याद रखना। घोड़े के पैर को हुफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आगे देखते हैं। ट्रैक्टर इज रिलेटेड टू टेलर देन हॉर्स इज रिलेटेड टू व्हाट? ट्रैक्टर जो है ट्रेलर से रिलेटेड है, तो हॉर्स किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन मतलब यहाँ पर देख रहे होंगे। स्टेबल, कार्ट, सैडल, इंजन। तो यहाँ पर जो सिमिलरिटीज है समझो, ट्रैक्टर जो है ट्रेलर को, ये मूवी वाला ट्रेलर मत समझ लेना। ठीक है, ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहता है उसको बोलते हैं। तो ट्रैक्टर जो है किसको खींचता है? ट्रेलर को खींचता है। तो ट्रैक्टर ट्रेलर को खींचता है। तो हॉर्स किसको खींचता है? हॉर्स किसको खींचता है? हॉर्स खींचता है कार्ट को। ठीक है, हॉर्स कार्ट को खींचता है। टांगा आपने देखा होगा, टांगा। ठीक है, तो हॉर्स किसको खींचता है? कार्ट को। ट्रैक्टर किसको खींचता है? ट्रेलर, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो खींचता है, यहाँ पर खींचने वाला रिलेशन है। ओके, आगे देखते हैं। 9 में फ्लावर जो है वर्ड, फ्लावर वर्ड से आता है, प्लांट किससे आता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बोलेंगे बीज से बनता है प्लांट। फ्लावर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वर्ड, वर्ड से ही ना फ्लावर शुरुआत में रहेगा बहुत जरूरी हो, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा फ्लावर बन जाता है, बहुत सुंदर सा। उसी तरीके से एक छोटा सा सीड रहता है, सीड डेवलप होते 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 एक बहुत बड़ा प्लांट बनाता है। तो उसी तरीके से वर्ड से फ्लावर बनता है तो सीड से प्लांट बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीड लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखो, अपने से बताओ वीडियो को रोक करके। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बहुत बढ़िया। इसका ऐसे भी समझ सकते हो, गन से बुलेट फायर निकलता है, गन से बुलेट निकलता है, धाई 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 बुलेट निकलता है। तो चिमनी से क्या धाई धाई निकलता है? धुआं निकलता है, यानी स्मोक निकलता है। चिमनी देखे हो तो स्मोक निकलता है। ओके, ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार गैराज में रखा जाता है, एरोप्लेन कहाँ पे रखा जाता है? पोर्ट पे, कि हैंगर में, कि हार्बर में, कि डिपोट में? बताओ, एरोप्लेन कहाँ रहता है?
जल्दी से वीडियो को रोक करके बताना है। तो एरोप्लेन जो रखा जाता है टेम्पररली पार्क किया जाता है, वो हैंगर में पार्क किया जाता है, हैंगर में, ठीक है। हैंगर जगह है, वहाँ पे एरोप्लेन को रखा जाता है, ठीक है। वो दीवार वाला हैंगर नहीं समझ लेना जो घरवा में रहता है, वो वाला नहीं, हैंगर जगह वहाँ पे एरोप्लेन रखा जाता है। कार को हम लोग गैराज में रखते हैं कुछ समय के लिए, वैसे ही एरोप्लेन को कुछ समय के लिए हैंगर में रखा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो कैंडल वैक्स से रिलेटेड है तो पेपर किससे रिलेटेड होगा, 4 ऑप्शन है, वुड, बैम्बू, ट्री, पल्प। तो पेपर आपने सुना होगा, पेपर के बारे में ये पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि पता है ये जो मोमबत्तियाँ होती है वो वैक्स से मिलके बनी होती है, वैक्स की बनी हुई थी मोमबत्तियाँ। तो पेपर किससे बना हुआ होता है, जो आज आप पढ़ते हैं कॉपी किताब में, वो पेपर किससे मिलके बना हुआ होता है, लकड़ी से, बैम्बू से, बांस से, पेड़ से या पल्प से। तो इसका सीधा आंसर है डी, पल्प से, पेड़ के खाल से, ना कि लकड़ी से, ना कि बांस से, ना कि ट्री से। ट्री से पेपर, ट्री से आप पेपर बनाएंगे नहीं, ट्री के खाल पल्प से बनाएंगे। तो 3 को तो ऐसे ही गलत है, लास्ट में बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सही है, पल्प। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वेनिरेट is related to worship, extol is related to what? 4 है, glorify, compliment, homage, recommend। अब बताओ कौन होगा, ये थोड़ा सा आपको इसका वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, हमको पता है। वर्शिप मतलब तो जानते हो पूजा करना। तो देखो यहाँ पर इसका वर्ड मीनिंग समझो पहले, उसके बाद क्वेश्चन बनाना। तो देखो यहाँ पर अगर आपको वर्ड मीनिंग पता होगा तभी ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ऐसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखो ये दोनों सिनोनिम है, वर्शिप को ही हम लोग वेनेरेट भी कहते हैं। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, वेनेरेट मतलब ये वही होता है, तो दोनों सिनोनिम है। तो आप बताओ एक्सटोल का सिनोनिम कौन होगा। तो एक्सटोल का जो सिनोनिम होता है प्रशंसा करना होता है। एक्सटोल मतलब ग्लोरीफाई करना, किसी को ग्लोरीफाई आप कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो एक्सटोल का सिनोनिम होगा ग्लोरीफाई। तो यहाँ पर सिनोनिम से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। देखो एनालॉजी में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, साइंस से, एसएसटी से, ठीक है, हिस्ट्री से, माइट से, इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन पूछ लेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए बोला जनरल आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत, तब बनाओगे। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा इजी है, वर्थ जीना मरना, बर्थ इज रिलेटेड टू डेथ, तो इंक्रीज रिलेटेड टू डिक्रीज, मतलब यहाँ पर एंटोनिम्स, विलोम शब्द का यूज हुआ है। देखो अभी हमने यहाँ पर सिनोनिम वाला बनाया था दोनों, अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में एंटोनिम्स आ गया। बर्थ का उल्टा क्या होता है, डेथ। इंक्रीज का उल्टा क्या होगा, डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं। डॉग जो है भौंकता है, गोट क्या करती है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉल करना, ब्रेक करना, ग्रंट करना, ब्लीड करना, क्या बोलते हैं। इसका आंसर सबको पता होगा लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता होगा, वर्ड मीनिंग किसी को याद ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, में। बकरी क्या करती है, में मतलब ब्लीड करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 15 के बाद 16 से 20 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का, दूसरे टाइप का। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, जैसे कि देखो न्यूमिसमैस्टिस्ट तो क्वाइन से रिलेटेड है, उसी तरीके से 4 ऑप्शन है, बताओ। सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट में ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट से इनमें से कोई एक होगा जो रिलेटेड होगा आपस में। तो यहाँ पर भी वर्ड मीनिंग आपको पता होगा ना, तो आप बना लेंगे। जैसे देखो न्यूमिसमैस्टिस्ट मतलब क्या होता है, वह इंसान, वह व्यक्ति जो सिक्को, मुद्रा, सिक्का देखे हो 1-2 रुपया वाला, तो उसको कलेक्ट करने वालों को न्यूमिसमैस्टिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शन का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्वाइंस को कलेक्शन करने वाले को क्या कहते हैं, न्यूमिसमैस्टिस्ट, ठीक है। अब देखो मैप के कलेक्शन करने वालों को कार्टोग्राफर कहते हैं, तो बोलेंगे नहीं, मैप के अध्ययन करने वालों को कार्टोग्राफर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, क्रोमोसोम के कलेक्शन करने वाले, क्रोमोसोम को इकट्ठा करने वालों को जेनेटिक्स कहते हैं, नहीं, क्रोमोसोम की पढ़ाई करने वालों को कहते हैं। तो ये दोनों पढ़ाई वाला है।
अब आगे देखो, ज्वेल्स का इकट्ठा करने वाले को ज्वेलर कहते हैं, तो बोलेंगे नहीं, ज्वेलर वो होता है जो ज्वेलरी बेचता है, ठीक है, ज्वेलरी के बारे में जानकार हो। लेकिन स्टैंप को कलेक्ट करने वाले को हम लोग फिलएटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्शन का सिमिलरिटी था, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में भी कलेक्शन, स्टैम्प को कलेक्शन करने वाले को फिलेटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, ट्रेन रिलेटेड टू ट्रक, ट्रेन ट्रक जैसे रिलेटेड है वैसे ही इनमें से कोई एक इसके जैसा जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच है, उसी तरीके का रिलेशनशिप इन चारों में किन के बीच है, ढूंढो। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इनमें देखो, ट्रेन ट्रैक, ट्रेन कहाँ पे चलता है, मूव कहाँ पे करता है, ट्रेन ट्रैक पे चलता है। अब चलने वाला, यहाँ पर रिलेशनशिप जो है चलने वाला, ट्रेन ट्रैक पे साइन चलता है, ट्रेन देखे हो चलते, पटरी पे चलता है ना, तो ट्रैक पे चलता है। अब यहाँ पे चलने वाला रिलेशनशिप इन चारों में किस पे है, तो आइडिया क्या ब्रेन में चलता है, तो बोलेंगे हाँ चलता है, लेकिन ये आइडिया ब्रेन दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, तो ये गलत आंसर है। अब बताओ, वाटर क्या बोट में चलता है, आप बोलेंगे वाटर बोट में कैसे चलेगा, बोट ना वाटर में चलेगा, तो ये उल्टा लिख दिया है, गलत, उल्टा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था बोट वाटर में चलता है, बोट आगे रहता है ना, तब सही हो सकता था, लेकिन उल्टा लिख दिया है, गलत। आप देखो, क्या फेम टेलीविज़न में चलता है, फेम नहीं, टेलीविज़न में, यहाँ पर भी उल्टा है, गलत। अब यहाँ पर देखो ये वाला, क्या बुलेट बैरल में चलता है, तो हाँ बुलेट बैरल में चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलने वाला कॉन्सेप्ट लागू हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप बंदूक देखो, बंदूक जिसमें बैरल होता है उसी में ना बुलेट निकलता है, ढाई सुकून निकलता है, तो बैरल में चलता है, तो हाँ बुलेट बैरल में चलता है। ट्रेन ट्रैक पे चलता है, बुलेट बैरल में चलता है, ओके, ट्रेन ट्रैक में चलता है, बुलेट बैरल में चलता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर पढ़ाई वाला है, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो बताओ इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं कि नहीं, हाँ। डिजीज़ के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहते हैं, गलत। टिश्यू के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं, गलत। बॉम्ब्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, गलत, गलत है भाई, खाली एक ही को सही है, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी, तो इस तरीके का यहाँ पर अध्ययन, स्टडी का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो स्टडी का रिलेशन यहाँ पर ढूंढना था, मिल गया बी में। अब इस तरीके का जो है ऑर्निथोलॉजी किसका स्टडी है, ये वाले बायोलॉजी का जब चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो ये वाला मैं बताऊँगा, साइटोलॉजी का अध्ययन, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, अब पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इंसेक्ट के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो होता है बॉडी के स्ट्रक्चर के अध्ययन को कहा जाता है। तो बायोलॉजी का चैप्टर हम लाएंगे, जनरल साइंस, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे इसके बारे में। अब देखो, सर्जन जो होता है वो सर्जन रिलेटेड टू स्कैल्पेल, उसी तरीके से सर्जन जैसे स्कैल्पेल से रिलेटेड है, उसी तरीके से इनमें से कोई एक जो होगा, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, उसी तरीके का रिलेशन यहाँ पर खोजो नीचे में, चारों में से कोई एक में। तो सर्जन जो होते हैं डॉक्टर साहब, वो स्कैल्पेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका एक इक्विपमेंट है, उसी तरीके से इक्विपमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, रिलेशनशिप यहाँ पर ढूंढो। उसी तरीके से जो चाइसल होता है वो स्कल्पटर का यूज़ करता है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, समझ गए। चाइसल मतलब होता है छेनी, छेनी, छेनी देखा हो, छेनी हथौड़ी, वही वाला छेनी। तो छेनी कौन यूज करता है, स्कल्पटर, मूर्ति बनाने वाला, ठीक है, स्कल्पचर बनाने वाला। सर्जन जी स्कैल्पेल यूज करते हैं और मूर्ति बनाने वाला छेनी यूज करके मूर्ति बनाता है। बाकी जो है ना, बाकी में रिलेशनशिप मैच नहीं खा रहा है। म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट यूज करता है अपने काम को करने के लिए, क्या म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो बोलेंगे हाँ करते हैं, लेकिन क्या म्यूजिशियन के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो वो म्यूजिक नहीं कर सकता है, वो गा सकता है, ठीक है। तो म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट का रिलेशनशिप तो ऐसी गलत हो गया। कारपेंटर, क्या कैबिनेट, गलत हो गया। तो इसका सीधा आंसर है सी, बेकर ओवेन, नहीं।
तो इसका आंसर सी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो इसका मीनिंग पता होगा तभी बना पाओगे। क्या आप बना पाओगे बिना मीनिंग पता हुआ? तो देखो, एलिवेटेड मतलब होता है स्तर ऊंचा करना, किसी की प्रशंसा करना, और एग्जाल्टेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। यहाँ पर जो है एलिवेटेड का ही बड़ा रूप है एग्जाल्टेड। ठीक है, कैसे कि देखो, एलिवेटेड मतलब होता है किसी का स्तर ऊंचा करना, प्रशंसा करना। एग्जाल्टेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। उसी तरीके से पहला का बड़ा रूप है दूसरा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में देखो पहला का बड़ा रूप दूसरा है क्या? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, डर्टी मतलब होता है गंदा, और फिल्दी मतलब होता है बहुत गंदा। तो इसका बड़ा रूप है फिल्दी। तो वर्ड मीनिंग पता होगा तभी ये बना पाओगे, बाकी तीनों गलत है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अब अगले टाइप पे मूव करते हैं। अगला टाइप, अगर आपने अगला टाइप वही बना सकते हैं जो मेरा पहला क्लास देखा होगा, और रैंकिंग अगर आपको याद होगा तभी आप बनाओगे। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग वाला क्लास जिन्होंने करा होगा वो बना लेंगे, खास करके पहला क्लास। अब यहाँ पर देखो, इसको छोड़ दो, ये 2 डॉट के पहले वाले दोनों में मैच करवाओ, कुछ सिमिलर है। ए प्लस कितना करेंगे तो आई आएगा, जे प्लस कितना करेंगे तो ओ आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच आपको क्या अपनाना चाहिए? सबसे पहले आपको इनके जो रैंकिंग है वो लिख लेने चाहिए। रैंकिंग मैंने याद करवाया है पहले क्लास में ही, जैसे कि ए का जो होता है 1 होता है, ठीक है, जी का होता है 7, ठीक है, लिख लिया। आई का कितना होता है? आई का 9 होता है, और ओ का कितना होता है? ओ का 15 होता है। अब कंपेयर करना शुरू करो। 1 ए को कंपेयर करो आई से, जी को करो ओ से, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। तो 1 को कंपेयर करें 9 से, तो 1 9 में कितना का अंतर है? 8 का। अब आंसर करो इसको दूसरा को दूसरा वाला से। 7 को हम लोग कर रहे हैं 15 से, तो 7 8 15 होता है। तो यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है, कुछ नहीं, यहाँ पर +8 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ए में 8 जोड़ोगे तो आई आएगा, जे में 8 जोड़ोगे तो ओ आएगा। उसी तरीके से ई में 8 जोड़ दो, के में 8 जोड़ दो, ई में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो बोलेंगे ई में 8 जोड़ने के लिए पहले ई का प्लेस लिख लेते हैं। 5 लिख लिया, 5 में 8 जोड़ो 13 आएगा, 5 में 8 जोड़ो कितना आएगा? 13। और 13 क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 13 का जो कोड होता है वो एम होता है, ठीक है, M13। तो एम वाला ऑप्शन ढूंढो, तो एम इसमें है, ए में तो एम नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बी में भी एम नहीं है, गलत हो जाएगा। सी में सिर्फ एम है, इसमें भी एम नहीं है, गलत हो जाएगा। तो एम होगा, एम। और के में भी जब जोड़ोगे 8 तो एस आएगा, जोड़ के देख लेना। के का 11 होता है, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का कोड होता है एस, देखो यहाँ पर एस है, तो MS। तो पहले वाले क्वेश्चन में +8 का कंसेप्ट था, दोनों में 8 8 जोड़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 22। इसमें है ACE को कोड किया गया है FHJ में, ठीक है। ACE जिस तरीके से सिमिलर है, उसी तरीके से जो कंसेप्ट से इन दोनों को सिमिलर बनाया गया है, उसी कंसेप्ट को OQS में लगाएंगे तो क्या देगा, क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट अब समझना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कौन सी सिमिलैरिटी है, कौन सा एनालॉजी यूज़ हुआ है, तो खोजो। सबसे पहले देखो ACE FHJ, इन दोनों को ध्यान से देखो, ढूंढो इसमें सिमिलैरिटी। तो इनमें सिमिलैरिटी यही है, A में +2 करेंगे क्या देगा? A में +2 किए तो B C देगा, तो +2 का कॉन्सेप्ट है। अब C में +2 करेंगे तो क्या देगा? E देगा, ठीक है। उसी तरीके से F में +2 करेंगे तो क्या देगा? F में +2 करेंगे तो क्या देगा? H देगा, तो यहाँ पर भी +2 है। अब H में +2 करेंगे तो क्या देगा? J दिया ना, J दिया, तो +2 का है, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। पहला में करेंगे +2 तो E दे देगा, फिर जो आया उसमें +2 कर देना।
एफ में +2 किए तो एच दिया, अब एच आया, अब एच ओ में +2 कर दो, जे दे देगा। तो +2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी देखो +2 का मिल जाएगा, ओ में +2 करोगे क्यू देगा, अब क्यू आया है, अब क्यू में भी +2 करोगे तो एच दे देगा। तो +2 या करना है। अब लेकिन यहाँ पर आंसर कैसे पता करें, +2 है। तो यहाँ पर एक चीज़ और सिमिलरिटी है, इस ए सी ई के बाद देखो एफ आया है, तो उसी तरीके से ओ क्यू एस, अब यहाँ पर जो भी आएगा पहला अक्षर यहाँ पर टी आना चाहिए। एस के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी, टी आना चाहिए यहाँ पे। तो टी वाला ऑप्शन है कहीं पे, देखो तो इसमें आर है, इसमें पी है, इसमें यू है, टी तो एक गो में है, सी में, तो यही आंसर होगा। लगातार है, लास्ट वाला लगातार है, ए का लगातार एफ है, एस का लगातार टी है। अब टी में +2 करो क्या देगा, टी में +2 करो वी दिया, वी में +2 करो क्या देगा, एक्स देगा, तो टी वी एक्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। ए सी ई जी को हम लोग ने सिमिलरिटी में रखा तो डी एफ एच जी बनाया। अब कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो सकता है। अब कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट से बनाया है इसको। अब बताओ क्यू एस यू डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका ढूंढो, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है। इसमें काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट लगा है, +3 कर दिया है। ए में +3 करेंगे तो डी नहीं बन जाएगा, तो ए में +3 करेंगे डी देगा। ओके, सी में +3 करेंगे तो क्या देगा, सी में +3 करो एफ देगा, सी +3 एफ होता है, सी +3 क्या होता है, एफ होता है। जैसे कि देखो सी हुआ डी ई एफ, सी +3 एफ होता है। ई +3 कितना देगा, एच देगा, जी +3 कितना देगा, जे देगा। उसी तरीके से अब 3 जोड़ दो सब में और का, क्यू +3 कितना होगा, लिखते जाओ, क्यू +3 लिखते जाओ कितना होगा, तो बोलेंगे क्यू +3 टी होगा, एस +3 भी होगा, यू +3 कितना होगा, एक्स होगा, एंड डब्ल्यू +3 जेड होगा। तो इसका आंसर टी वी एक्स जेड। देखो तो ऑप्शन में है टी वी जेड एक्स, टी वाला तो है लेकिन भी नहीं है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी टी वी एक्स जेड, टी वी एक्स जेड इसका आंसर है। ओके, 24 देखते हैं। 24 में क्या कर गया है, फेरा बदली किया गया है, हेरा फेरी। अब देखो के सी ए सी को हम लोग लिख दिए की ए सी के सी ए सी को हम लोग सी ए सी के लिख दिए हैं। तो कुछ नहीं किए हैं, पहला वाला को पीछे में भेज दिए हैं, पीछे वाला को आगे में भेज दिए हैं, यू दोनों को फेरा बदली कर दिए। देखो यहाँ पर सी ए है, यहाँ पर ए सी कर दिया है, फेरा बदली हुआ है, हेरा फेरी। तो पहला वाला को पीछे भेज दो एक्स, और पीछे वाला को आगे कर दो एफ, और बीचे में जी एम है ना, एम जी कर दो, एम जी, एफ एम जी एक्स ढूंढो। एफ एम जी एक्स कहाँ पर है, एफ एम जी एक्स ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे वाले को पीछे, पीछे वाले क्या होगा, बीचे में 2 को बच गया, उसको हेरा फेरी कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो डी स्मॉल डी ए, फिर ए डी डी, उसी तरीके से आर बी बी को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है कुछ नहीं है, यहाँ पर सिमिलैरिटी है पीछे से। देखो डी डी ए है, डी डी ए, यहाँ पर रिपीट हुआ है कुछ कुछ, ए का ए लिखा गया है, तो यहाँ पे इसके लास्ट में बी है ना, बी को बी लिख दो। अब स्मॉल बी से जो शुरू होगा ऑप्शन वो सही होगा, ढूंढो तो स्मॉल बी से ऑप्शन कोई शुरू है, ये बिग बी है, ये आर से शुरू है, ये डी से, स्मॉल बी से ये वाला शुरू है, तो यही होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बस यही यूज़ हुआ है कि पीछे वाला और इसका आगे वाला दोनों सेम है, देन इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला दोनों सेम है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला बी हो जाएगा, इसका शुरू वाला, इसका लास्ट बन जाएगा आर, और बीच वाला स्मॉल था, यहाँ पर आ जाएगा, तो बी डबल आर, बी स्मॉल बी डबल आर होगा इसका आंसर, स्मॉल बी डबल आर। ठीक है, कुछ नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 में यही किया गया है कि पीछे वाला सेम रखा है,
और फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को भी सेम सेम रखा है, और बीच में जो स्मॉल था उसको बिग कर दिया है। देखो यहाँ पर स्मॉल आर था, यहाँ पर बिग आर हो गया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। EZIK को हम लोग FILO लिख सकते हैं, तो बताओ FHJL को क्या लिखेंगे। वीडियो रोक के बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 1 2 3 4 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। +1 शुरू में करो, फिर इसमें +2 कर दो, फिर इसमें +3 कर दो, इसमें +4 कर दो। E में +1 करेंगे तो EF आता है, G में +2 करेंगे तो I देगा, I में +3 करेंगे तो L देगा, K में +3 करेंगे तो O देगा। समझ रहे हो? तो 1 2 3 4 प्लस किया गया। चलो इसमें भी प्लस करके देखते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा। F में +1 करेंगे G देगा। सबसे पहले तो G ढूंढो, G कोई ऑप्शन में है, एलिमिनेट करेंगे। ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया भाई, J से शुरू किया है, काहे कि F +1 G होता है, तो ये दोनों गलत। अब बच गया 2 गो। अब 2 गो को कौन होगा सही भाई? 2 गो कौन सही होगा उसको पहचानने के लिए आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो 1 2 3 4 जोड़ना है, 1 2 3 4। F में 1 जोड़ें तो G दिया, ठीक है। अब H में 2 जोड़ना है, H में 2 जोड़ना है, तो H में जब 2 जोड़ोगे तो J देगा, J हो गया। अब फिर क्या करना है? J में 3 जोड़ना है, J में आपको क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। जब J में 3 जोड़ेंगे M देगा। अब लास्ट आ जाता है, L में आपको 4 जोड़ना है, L में जब आप 4 जोड़ेंगे P देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GJMP, 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 GJMP। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कभी कभी आप एग्ज़ाम में एलिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि देखिए शुरू में हमने पहले अक्षर को पता लगा लिया है, F +1 G होता है, तो G नहीं था इसमें, तो गलत 2 गो ऐसे उड़ गया। तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ईजी होगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। कैट को DDY लिख सकते हैं, तो बिग को क्या लिखेंगे? कैट को DDY लिख सकते हैं, तो बिग को क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्राइम नंबर का रोल है। देखो C +1 क्या होता है? प्राइम नंबर पहले लिख लेना। प्राइम नंबर क्या क्या होता है पता है? 1 3 1 3 5, 1 3 5। अब जोड़ लो। C में 1 जोड़ेंगे D देगा, बोलेंगे हाँ देगा। A में 3 जोड़ेंगे D देगा, हाँ B C D दे दिया। T में 5 जोड़ेंगे Y देगा, हाँ। तो 1 3 5 जोड़ना है, 1 3 5 जोड़ो। B में 1 जोड़े C। देखो तो C वाला कोई है? पहले एलिमिनेशन देखो, C है, C तो सभ्य में है सर, इसमें भी C है, इसमें भी C है। तो अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए और का 1 3 5 C हो गया। अब I में 3 जोड़ो, I में कितना जोड़ो? 3 जोड़ो। तो I में जब 3 जोड़ोगे तो L देगा। अब G में कितना जोड़ो? 5 जोड़ो। G में 5 जोड़ोगे तो L देगा। अब CLL ढूंढो, कहीं पे है? ऑप्शन नंबर ए में ही है, बाकी सभी गलत है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। लॉजिक को BHFNK में कोड किया गया है, सिमिलरिटी है। तो क्लर्क को किस में कोड करा जाएगा? इसका सिमिलरिटी बताओ। तो देखो यहाँ पर पहले आपको पता लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो लॉजिक को BHFNK में कोड किया गया है। तो यहाँ पर -1 का रिलेशन है। L में 1 घटाओगे -1 -1 -1 -1 L में 1 घटाओगे तो क्या देगा? K देगा। पीछे से यहाँ पर करना है, आगे से नहीं, पीछे से। L में 1 घटाओगे तो K देगा, KL। O में 1 घटाओगे तो क्या देगा? N देगा। G में 1 घटाओगे क्या देगा? F देगा। I में 1 घटाओगे क्या देगा? H देगा। C में 1 घटाओगे क्या देगा? B देगा। तो 1 माइनस करना है और पीछे से देखना है। L में 1 घटाए क्या दिया? K दिया। अब 1 1 घटाते हैं इसमें भी। C में 1 घटाएं क्या दिया? B दिया। तो देखो तो पीछे से B वाला कोई है?
पीछे से यू वाला है, पीछे से ए वाला है, पीछे ई ही एगो बचा बी वाला, यही आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, ए को खाली पता लगाना है। चलो पूरा सोल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। शुरुआत क्या हुआ, सी से। चलो तो सी में 1 घटाएंगे, बी दिया। अब एल में 1 घटाना पड़ेगा, एल में 1 घटाएंगे तो क्या देगा भाई, के होता है के एल। चलो ई में फिर 1 घटाना पड़ेगा, डी देगा, डी के बाद ही तो ये होता है। अब आर में 1 घटाना पड़ेगा, क्यू होगा, ठीक है। अब के में 1 घटाना पड़ेगा, जे होगा। तो जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी प्रूफ हो गया। तो आपको कई बार ना क्वेश्चन में एक सोल्व कर लोगे ना तो आपका बन जाएगा, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है, गलत रहता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेगा, एक ही को सही रहता है। तो एक चीज़ खाली पता कर लेना, पूरा सोल्व करने का किसके पास टाइम होता है अपना। अब देखो पेल को लिखा गया है लीप, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, पेल को लीप कर दिया है। पेयर में पी ए एल ई, देखो एल ई पीछे था ना, एल ई को आगे कर दिया है, और पी ए आगे था ना, इसको पीछा कर दिया है। जैसे कि फिर से देखो, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। पी ए एल ई, एल ई एफ पी, तो यहाँ पर एल ई का जो पेयर है ना, उसको यहाँ पर पीछे था, पहले वाले में पीछे था, लेकिन दूसरे वाले में आगे कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो पेयर को एज इट इज़ आगे किया गया, लेकिन पी ए जो पेयर है उसको पीछे कर दिया है, और साथ ही साथ उल्टा भी कर दिया गया है। यहाँ पर पी ए था, यहाँ पर ए पी भी है। तो पी ए वाला जो पेयर है ना, उसको पीछे तो किया ही किया है, साथ ही साथ उल्टा भी कर दिया है। लेकिन एल ई जो पेयर था उसको बस पोजीशन चेंज किया है, लेकिन एल ई में कोई परिवर्तन नहीं है, इधर भी एल ई इधर भी एल ई। लेकिन पी ए वाला में परिवर्तन कर दिया है, पोजीशन भी चेंज, परिवर्तन भी कर दिया, पी ए को ए पी बना दिया। चलो बनाते इधर। अब यहाँ पर देखो वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं, इसमें भी 2 पेयर बना लो, एक पेयर है, एक पेयर है। अब दूसरा पेयर जो है यहाँ पर पहला होगा। अब यहाँ पर एस एच लास्ट में था, यहाँ पर शुरू में होगा एस एच, तो ये तो सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पी ओ दूसरा पेयर है, अब ये इसको इसमें पहला में था, दूसरा वाले में जाएगा तो ये लास्ट में होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पी ओ है, यहाँ पर ओ पी लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, एस एच ओ पी, शॉप, शॉप कहीं पे है क्या, दुकान, शॉप, ऑप्शन नंबर सी। बी डी एफ को एच आई एल में कोड किया गया है या सिमिलर है, तो बताओ एम ओ क्यू किससे सिमिलर है। 4 ऑप्शन है, एक्स वी टी, टी वी एक्स, वी टी एक्स, एस टी डब्ल्यू, बताओ। तो यहाँ पर अगर आपको रैंकिंग याद है तो ज़्यादा ईजी से कर पाओगे। कुछ नहीं करो, इन दोनों को कंपेयर करो पहले, बी डी एफ को, तो आपको रैंकिंग लिख लेना है। बी का होता है 2, डी का कितना होता है 4, ए का होता है 5, ओके। एच का होता है कितना 8, आई का 9 होता है, एंड 9, एल का कितना होता है 12 होता है। अब कंपेयर करना शुरू करो, तो 2, 8 में कितना का डिफरेंस है, तो बोलेंगे सर 6 का, 6 लिख लेते हैं इधर। अब फिर आप बोलेंगे 4 और 9 में कितना का डिफरेंस है, तो बोलेंगे 5 का, तो 5 लिख लेते हैं। अब करते हैं 5 और 12 में कितना का डिफरेंस है बताओ, तो बोलेंगे 6 का। तो यहाँ पर 6, 5, 6 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। बी में 6 ऐड करोगे एच देगा, फिर बी में 5 ऐड करोगे आई देगा, फिर 6 ऐड करोगे तो ये देगा। तो 6, 5, 6 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5 ऐसे करते रहो। तो देखो इसमें भी 6, 5, 6 का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आंसर लाएँ। 6, 5, 6, एम में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, एम का 13 होता है, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 किसका होता है, एस का। अब एस ढूंढो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, एम का खाली पता लगा लिए, एम का होगा एस। एस है कहीं पे ऑप्शन में, लास्ट वाला में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यह आई होप ख़त्म हो गया, इतना ही था। इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा। देखो एनालॉजी में आपके साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके एसएसटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं से भी आ सकता है, नंबर्स, मैथ से भी आ सकता है।
तो चौकन्ना रहना है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको ये आएगा, ठीक है। अब बहुत सारे को वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो नहीं बना पाओगे, कितना भी कोशिश कर लो। तो वर्ड मीनिंग जिसको पता होगा वो धड़ल्ले से बना लेगा, जिनको नहीं पता होगा नहीं बनाएगा। अब जिनको यही नहीं पता होगा कैंडल जो होता है बैक से बनता है, तो वो तो नहीं ना बना पाएगा। तो नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, नॉलेज है। तो नॉलेज होगा तो बनाओगे। तो भगवान से बनाना कि एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन नहीं पूछे एग्ज़ाम में जो आपको नहीं आता है, ठीक है। अभी ये एनालॉजी का चैप्टर खत्म होगा, हम लोग अगले क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसी से मिलता जुलता वो भी चैप्टर एकदम सिमिलर है, जैसा ये था वो भी ठीक उसी प्रकार का चैप्टर है। तो कल भी मज़ा आएगा, इसी तरीके का क्लास होगा। आज के लिए बस इतना ही, एनालॉजी आपका ख़त्म हो गया।